सामीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीरतुन्नबी का 16वां हिस्सा। अबू तालिब को कुरैश की धमकी। इस तजवीज़ के बाद सरदारान कुरैश अबू तालिब के पास हाज़िर हुए और बोले, अबू तालिब, आप हमारे अंदर सिन व सर्फ व एज़ाज़ के मालिक हैं। हमने आपसे गुजारिश की कि अपने भतीजों को रोकिए, लेकिन आपने नहीं रोका। आप याद रखें, हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारे आबा व अजदाद को गालियाँ दी जाए, हमारी अक़ल व फ़हम को हिमाकत ज़दा करार दिया जाए और हमारे खुदाओं की ग़ीबत चीनी की जाए। आप रोक दीजिए, वरना हम आप से और इसकी ऐसी जंग छेड़ देंगे कि एक फ़रीक का सफ़ाया होकर रहेगा। अबू तालिब पर इस ज़ोरदार धमकी का बहुत ज़्यादा असर हुआ। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाकर कहा, भतीजे, तुम्हारी कौम के लोग मेरे पास आए थे और ऐसी ऐसी बातें कह गए हैं। अब मुझ पर खुद अपने आप पर रहम करो और इस मामले में मुझ पर इतना बोझ न डालो जो मेरे बस से बाहर है। ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझा कि अब आपके चचा भी आपका साथ छोड़ देंगे, वो भी आपकी मदद से कमज़ोर पड़ गए हैं। इसलिए फरमाया, चचा जान, खुदा की कसम, अगर ये लोग मेरे दाहिने हाथ में सूरज, बाएं हाथ में चाँद रख दें, मैं इस काम को इस हद तक पहुँचाए बगैर छोड़ दूँ, या तो अल्लाह उसे गालिब कर दे, उसी राह में फ़ना हो जाऊँ, तो नहीं छोड़ सकता। इसके बाद आपकी आंखें अश्कबार हो गई, आप रो पड़े, उठ गए। जब वापस होने लगे तो अबू तालिब ने पुकारा और सामने तशरीफ़ लाए तो कहा, भतीजे, जाओ, जो चाहो कहो, खुदा की कसम मैं तुम्हें कभी भी किसी की वजह से नहीं छोड़ सकता। और ये इशार पढ़े, वल्लाहि लन यसिल्लु इलैका बिजमीइहिम हत्ता अवस्सदु फित्तुराब दफीना फस्दा बिअम्रिका मा अलैका गज़ाज़ा वबशिर वक़र्र बिज़ाका मिनक अयूना। बाखुदा वो लोग तुम्हारे पास अपनी जमीयत समेत भी हरगिज़ नहीं पहुँच सकते, यहाँ तक कि मैं मिट्टी में दफन कर दिया जाऊँ। तुम अपनी बात खुल्लम खुल्ला कहो, तुम पर कोई खुदा गम नहीं, तुम खुश हो जाओ और तुम्हारे आँखें इससे ठंड हो जाएंगी। कुरैश की एक बार फिर अबू तालिब के सामने। पिछली धमकी के बावजूद जब कुरैश अपना काम किए जा रहे हैं तो इनकी समझ में आ गया कि अबू तालिब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ नहीं सकते, बल्कि इस बारे में कुरैश से जुदा होने और इनकी अदावत मोल लेने को तैयार हैं। चुनांचे वो लोग वलीद बिन मुग़ीरा को लड़के अम्मार को हमराह लेकर अबू तालिब के पास पहुँचे। इनसे यूँ अर्ज़ किया, ऐ अबू तालिब, ये कुरैश का सबसे बाका खूबसूरत जवान है, आप इसे ले लें और इसकी दीत व नुसरत के आपके हक़दार होंगे। आप उसे अपना लड़का बना लें, यह आपका होगा, और आप अपने इस भतीजे को हमारे हवाले कर दें जिससे आपके आबा व अजदाद के दीन की मुखालफत की है, आपकी कौम के शेराज मुंतशर कर रखा है, इनकी अक्लों की हिमाकत से दो चार बतलाया है, हम इसे कत्ल करेंगे। बस ये एक आदमी के बदले एक आदमी का हिसाब है। अबू तालिब ने कहा, खुदा की कसम, कितना बुरा सौदा है जो तुम लोग मुझसे कर रहे हो। तुम अपना बेटा मुझे देते हो कि मैं इसे खिलाऊं पिलाऊं, पालूं पोसूं। मेरा बेटा मुझसे तलब करते हो कि इसे कत्ल कर दूं। खुदा की कसम, ये नहीं हो सकता। इस पर नौफिल बिन अब्दुल मनाफ का पोता मुतइम बिन अदी बोला, खुदा की कसम, ए अबू तालिब, तुमसे तुम्हारी कौम ने इंसाफ की बात कही है। जो सूरतें तुम्हें नागवार हैं, इससे बचने की कोशिश की है, लेकिन मैं देखता हूँ कि तुम इसके किसी बात को कबूल करना चाहते हो। जवाब में अबू तालिब ने कहा, बखुदा तुम लोगों ने मुझसे इंसाफ की बात नहीं कही है, बल्कि तुम भी मेरा साथ छोड़कर मेरे मुखालिफ लोगों की मदद पर तुले बैठे हो। तो ठीक है, जो चाहो करो। सीरत के माखज़ में पिछली दोनों गुफ्तगू के ज़माने की तयन नहीं मिलती, लेकिन कराइन वो शवाहिद से ज़ाहिर होते हैं। ये दोनों गुफ्तगू 6 नबवी के वसत में हुई थी। दोनों के दरमियान फ़ासला मुख्तसर ही था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की तजवीज़। इन दोनों गुफ्तगुओं की नाकामी के बाद कुरैश का जज्बा
जोर व सितम और भी बढ़ गया। वह इज़ार सानी का सिलसिला पहले ही फज़ोतर और सख्त तर हो गया। इन्हीं दिनों कुरैश के सरकशों के दिमाग में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ात्मे की एक तजवीज़ उभरी, लेकिन यही सख्तियाँ मक्का के जानबाजों में से दो नादिर और रोज़गार सरफरोशों यानी हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस्लाम लाने और इनके ज़रिए इस्लाम की तक़वियत पहुँचाने का सबब बन गई। जोरो जफ़ा के सिलसिले दराज के एक दो नमूने ये हैं कि एक अबू लहब का बेटा उतैबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और बोला, मैं वन नज्म इज़ा हवा सुम्मा दना फ़तदल्ला के साथ कुफ्र करता हूँ। इसके बाद वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे इज़ार सानी के साथ मुसल्लत हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ता फाड़ दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर थूक दिया। अगरचे थूक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर न पड़ा। इसी मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ की, ए अल्लाह इस पर अपने कुत्तों में से कोई कुत्ता मुसल्लत कर दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह बद्दुआ कबूल हुई। चुनांचे उतबा एक बार कुरैश के कुछ लोगों के हमरा सफ़र में गया। जब उन्होंने मुल्क शाम के मकान ज़रक़ा में पड़ाव डाला तो रात के वक्त शेर ने एक चक्कर लगाया। उतबा ने देखते ही कहा, हाँ मेरी तबाही है, यह खुदा की कसम मुझे खा जाएगा जैसा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझ पर बद्दुआ की है। देखो मैं शाम में हूँ, लेकिन उसने मक्का में रहते हुए मुझे मार डाला। एहतियातन लोगों ने उतैबा को अपने जानवरों के घेरे के बीचों बीच सुलाया, लेकिन रात को शेर सबको फलांगता हुआ सीधा उतैबा के पास पहुंचा और सर पकड़कर ज़बह कर डाला। एक बार उक़बा बिन अबू तालिब मुग़ीरत ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन हालत सजदा में इस ज़ोर से रोदी कि मालूम होता था दोनों आँखें निकल आएंगी। इब्न इसहाक़ की एक तवील रवायत से भी कुरैश के सरकशों और इस इरादे पर रोशनी पड़ती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ात्मे के चक्कर में थे। चुनांचे इस रवायत में बयान किया गया है कि एक बार अबू जहल ने कहा, बिरादरान कुरैश, आप देखते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दीन की गैब चीनी, हमारे आबा व अजदाद की बदगोई, हमारी अक्लों को तख़फ़ीफ़ और हमारे माबूदों की तज़लीम में बाज़ नहीं आता। इसलिए मैं अल्लाह से उहद करता हूँ कि एक बहुत भारी बमुश्किल उठने वाला पत्थर लेकर बैठूँगा। जब वो सजदा करेगा तो उसी पत्थर से इसका सर कुचल दूँगा। अब उसके बाद चाहे तुम लोग मुझको बेयार व मददगार छोड़ दो, चाहे मेरी हिफाजत करो। बनु अब्दुल मनाफ भी इसके बाद जो जी चाहे करें, लेकिन लोगों ने कहा, नहीं वल्लाह हम तुम्हें कभी किसी मामले में बेयार व मददगार नहीं छोड़ सकते। तुम जो करना चाहते हो कर गुज़रो। सुबह हुई तो अबू जहल वैसा ही एक पत्थर लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतज़ार में बैठ गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिज़्ब दस्तूर तशरीफ़ लाए, खड़े होकर नमाज़ पढ़ने लगे। कुरैश भी अपनी मजलिसों में आ चुके थे। अबू जहल की कार्रवाई देखने के मुंतज़िर थे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में तशरीफ़ ले गए तो अबू जहल ने पत्थर उठाया, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब बढ़ा, लेकिन जब करीब पहुंचा तो शिकस्त खुर्दा हालात में वापस भागा। उसका रंग फ़क था और इस कदर मरूब था कि इनके दोनों हाथों पत्थर पर चिपक कर रह गए थे। बमुश्किल हाथ से पत्थर फेंक सका। उधर कुरैश के कुछ लोग उठकर उसके पास आए, कहने लगे, अबुल हकम तुम्हें क्या हो गया है? उसने कहा, मैंने रात जो बात कही थी वही करने जा रहा था, लेकिन जब इसके करीब पहुंचा तो एक ऊँट आड़े आ गया। बखुदा मैंने कभी किसी ऊँट की वैसी खोपड़ी, वैसी गर्दन और वैसे दांत देखे ही नहीं। वो मुझे खा जाना चाहता था। इब्न इसहाक़ कहते हैं, मुझे बताया गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह जिब्रील अलैहिस्सलाम थे। अगर अबू जहल करीब आता तो उसे धर पकड़ते। इसके बाद अबू जहल ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ एक ऐसी हरकत की जो हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस्लाम लाने की सबब बन गई। तफसील आ रही है। जहाँ तक कि कुरैश के दूसरे बदमाशों का ताल्लुक़ है तो इनके दिलों में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ात्मे का ख्याल बराबर पक रहा था। चुनांचे हज़रत अब्दुल्लाह बिन
عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن اسحاق نے ان کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ ایک بار مشرکین حطیم میں جمع تھے، میں بھی موجود تھا۔ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر چھیڑا، کہنے لگے اس شخص کے معاملے میں ہم نے جیسا صبر کیا اس کی مثال نہیں۔ در حقیقت ہم نے اس کے معاملے میں بہت ہی بڑی بات پر صبر کیا۔ یہ گفتگو چل ہی رہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمودار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا کر پہلے حجر اسود کو چوما، پھر طواف کرتے ہوئے مشرکین کے پاس سے گزرے۔ انہوں نے کچھ کہہ کر طعن زنی کی، جس کا اثر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر دیکھا۔ اس کے بعد جب وہ دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو مشرکین نے پھر اسی طرح کے لعن طعن کی، میں نے اس کا بھی اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ دیکھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 100 بار گزر تو مشرکین نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ لعن طعن کی۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے اور فرمایا، قریش کے لوگوں، سن رہے ہو؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تمہارے پاس ذبح لے کر آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد سے لوگوں کو پکڑ لیا، اس پر ایسا سخت طاری ہوا گویا ہر آدمی کے سر پر چڑیا ہے، یہاں تک کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ سخت تھا وہ بھی بہتر لفظ جو پا سکتا تھا اس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے طلبگار رحمت ہونے لگا، کہتا کہ ابو القاسم واپس جائیے، خدا کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی نادان نہ تھے۔